सरकार एक तरफ है और एक तरफ बेलागंज की महान मतदाता है। जगह जगह पर महागठबंधन के जितने कार्यकर्ता थे उनको प्रशासन के द्वारा डिस्टर्ब किया गया है। निश्चित तौर पर इस उपचुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ेगा। कांग्रेस के सरकार के कोर वोटर वही थे जो आज भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़। आज 13 नवंबर है। आज बिहार में 4 उपचुनाव जगहों पर होना है। इमामगंज, तरारी, बेलागंज जैसे 4 जगह पे होना है, लेकिन बेलागंज सबसे ज़्यादा हॉट सीट माना जा रहा है। आरजेडी के तरफ से 34 साल जो है यहाँ सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है विधायक रहे, अब वो जहानाबाद से सांसद हो गए। हमारे साथ है अभय कुशवाहा जो औरंगाबाद से आरजेडी से सांसद है। सर, किस तरह से देखते हैं इस बार का जो मतदान आज शुरू हो गया है, और किस तरह से देखते हैं पाई बीघा की भी घटना एक बार हो चुकी है रात में? देखिए, सबसे पहले तो हम बेलागंज की महान मतदाता बंधु का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आग्रह करते हैं कि इस उपचुनाव में अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़ कर के हिस्सेदारी ले और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए महागठबंधन को वोट करें। ये हमारी विशेष आग्रह होगी। आप देख रहे होंगे यहाँ बेलागंज जो ये सीट है, हम तो कहे पहले भी हमने मंच से भी कहा कि यहाँ पे चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ पे चुनाव सरकार की पूरी कैबिनेट लड़ रही है। और सरकार एक तरफ है और एक तरफ बेलागंज की महान मतदाता है। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जिनके साथ मतदाता मालिक अगर साथ हों तो मैं समझता हूँ कि उनकी हार नहीं होती है। उसमें निश्चित तौर पर सरकार भी लड़ेगी तो मतदाता से सरकार भी नहीं जीत पाएगी। पिछले बार भी 2020 में स्थिति परिस्थिति दूसरी थी, आज की स्थिति परिस्थिति दूसरी है। आप देख रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार लड़ रही है। एक विशेष जिस समाज से हम लोग आते हैं, कुशवाहा समाज को टारगेट कर करके आप देखें, पाई बीघा में 6 वर्कर को 6 बजे शाम से ही थाने में बिठा दिया गया है। जगह जगह पर महागठबंधन के जितने कार्यकर्ता थे उनको प्रशासन के द्वारा डिस्टर्ब किया गया। बाकी जो सरकार समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनका कहीं पर भी कोई प्रशासन रोक टोक नहीं किया, सिर्फ महागठबंधन के पीछे प्रशासन पड़ी रही। जबकि महागठबंधन जो है कहीं पर से किसी प्रकार का निष्पक्ष चुनाव चाहती है और निश्चित तौर पर यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव सरकार कराए। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। 2020 में करीब 61% वोट पड़े थे। क्या इस बार लगता है कि कुछ परसेंटेज बढ़ेगी? निश्चित तौर पर जिस तरह से रुझान है, निश्चित तौर पर इस उपचुनाव में वोट परसेंटेज बढ़ेगा। और जब वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो एक नया चीज़ देखने को मिलेगा। जो लोग बोल रहे हैं 34 साल से शासन है, 34 साल से उन्होंने सेवा किया है, तब जाकर के जनता मौका देती है। अब तो किसी प्रकार का कोई है नहीं कि कोई लूट करके वोट बनता है। जी। मतदाता मालिक जिनके साथ रहते हैं वो चुनाव जीतता है। हम भी 2020 में चुनाव लड़े थे, बेलागंज से हमारी शिकस्त हुई थी, लेकिन हार इस बार तो 2 सांसद का यहाँ पे लगा हुआ है। हार होने के बावजूद भी हम जनता के बीच रहे, लोगों से मुलाकात रही, सब कुछ होते रहा। सांसद लगने की बात नहीं, हम सांसद नहीं, बेलागंज विधानसभा के हम बेटा हैं। बेलागंज विधानसभा के लिए हम सांसद नहीं, बेलागंज विधानसभा के बेटा हैं और हमेशा रहेंगे और एक सच्चे कार्यकर्ता हैं। आखिरी सवाल रहेगा, कहा जाता है कि आरजेडी के डर से बीजेपी को दिया जाता है, बीजेपी के डर से आरजेडी को दिया जाता है। जेडीयू के क्या इस तरह के देखते हैं? देखिए, ये जो डर का माहौल बनता है, ये अब डर की किसी प्रकार की कोई बात नहीं रहेगी। अब कोई डरने वाला नहीं है। 90 के दशक के पहले, हम तो कहते हैं कि 90 के दशक के पहले कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में कोर वोटर कौन थे? कांग्रेस के सरकार के कोर वोटर वही थे जो आज भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं। तो डरने की जरूरत तो भारतीय जनता पार्टी से है। 90 के पहले की स्थिति जो बिहार की थी वो आप देख लीजिए। 90 के बाद लालू जी के नेतृत्व में एक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ी बिहार ने, तब जाकर के इस तरह का बिहार देखने को मिला है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि सम्राट चौधरी आए आपके ही बेलागंज में, और उन्होंने कहा है कि अगर 2025 का जो चुनाव है उससे पहले जो हम आए हैं उपचुनाव में, अगर हमें आप वोट देते हैं और जीतते हैं, अगर काम नहीं करते 2025 में हम वोट मांगने नहीं आए। किस तरह से देखते हैं? देखिए, काम ही करना है तो सरकार आपकी है। तो ये 1 साल के लिए क्या वोट मांग रहे हैं? 1 साल में वो भी जनप्रतिनिधि जिनके लिए आप वोट मांग रहे हैं वो भी 12 साल यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, MLC रहे हैं 12 साल के।
हमको कुजापी में बता दें या खनेटा कहीं भी बता दें एगो काम 12 साल का कि हम एमएलसी रहे और यहाँ के प्रतिनिधि रहे, एगो काम हमको गिना दें वो। और ये जो विकास की बात करते हैं, अब विकास के लिए ये सिर्फ नीतीश जी का मुखड़ा आगे कर करके सरकार बैकडोर से अफसर लोग चलाना चाहते हैं और 10% के लोग चलाना चाहते हैं। जो बिहार की जनता देख रही है, हमारे तेजस्वी जी कहते हैं कि हमारी सरकार बनाइए, हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 500 में गैस सिलेंडर देंगे, हम बेरोजगारी दूर करेंगे, हम महंगाई खत्म करेंगे। तो 5 साल मौका देने में क्या दिक्कत है? आप कहते हैं जंगल राज, 2015 में भी तो सरकार बनी थी, लालू जी नीतीश जी एक हुए थे, सरकार बनी थी, जंगल राज आ गया था क्या? 2.5 साल सरकार चली, आप भी थे। हम 2.5 साल सरकार चली, 17 महीने के लिए फिर नीतीश जी के साथ हुए। 17 महीने के लिए जब साथ हुए तो तेजस्वी जी ने जो वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उन्होंने दिया। तो जनता देखती है, समझ रही है कि कथनी और करनी में जिसका अंतर नहीं हो उसके साथ हमको जाना यादव कुशवाहा के साथ साथ मुस्लिम जो वोटर हैं, जन सुराज की तरफ से मुस्लिम उम्मीदवार है, कुछ नुकसान पहुंचेगा? देखिए, कोई नुकसान की बात नहीं है, यहाँ पूरी तरह से इंटैक्ट है महागठबंधन और A to Z लोग महागठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन देने जा रहे हैं। यही नहीं, इमामगंज भी हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी धन्यवाद। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, इनका साफ तौर पे कहना है कि आज का जो चुनाव और जो मतदान होना है 23 तारीख आने वाले समय में पता चल जाएगा कि महागठबंधन चारों सीट पर विनर होगा और दीपावली का जो माहौल रहेगा वो 23 तारीख को भी दिखेगा। लेकिन देखना होगा कि बेलागंज का जो चुनाव है, सुरेंद्र प्रसाद यादव ने 34 साल जो है विधायक बने, अब जो है औरंगाबाद जहानाबाद से सांसद है, लेकिन अब उनका बेटा विश्वनाथ यादव जो है बेलागंज से लड़ रहे हैं। लेकिन हमें देखना होगा कि किस तरह से जो है वो चुनाव जीतते हैं। M/K के समीकरण के साथ जो है आरजेडी चलती है, क्या उसके साथ जो है जनसुराज जो है मुस्लिम वोटर ला कर जो है कुछ नुकसान पहुंचा पाती है? नहीं। इस तरह तमाम खबर बने रहे, देखते रहे MK न्यूज़। धन्यवाद।